हेलो प्यारे दोस्तों, मैं ब्रिजेश पांडे आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपके लिए अर्थशास्त्र के बहुत महत्वपूर्ण और बेसिक जानकारी लाए हैं। आप सभी को हम अपने अर्थशास्त्र अपने चैनल के माध्यम से अर्थशास्त्र की बहुत सारी ऐसी बेसिक जानकारी देंगे जिससे आप रूबरू हो सकेंगे, जिनका आपको अर्थशास्त्र को समझने और पढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी। जिनसे दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल को अधिक से अधिक प्रेम दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए उसे। लाइक शेयर कमेंट करिए, जिससे उन सभी को हम बार बार बोल रहे हैं आप सभी से कि उन सभी को जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरी है, जो कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, वो कंपटीशन की हर एक बारीकियों को जान सकें और उसे अवगत हो सकें उससे, और उन सभी चीज़ों को वो पढ़ सकें जिन्हें वे अब तक नहीं पढ़ पाए हैं, जिन्हें वे नहीं जान पाए हैं। हर वो बेसिक चीज़ से वो रूबरू हो सकें जिन्हें उनकी जिन चीज़ों को उनके लिए आवश्यक है, जानना आवश्यक है, जो ज़रूरी है उनके लिए। ऐसा नहीं है कि केवल हम अपने फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं, हमारा कोई फ़ायदा नहीं, हम केवल आप सबके लिए ही हैं और आप सबके लिए निरंतर हम प्रयास करते रहेंगे। और यही कारण है कि हम आप सबको पढ़ाने और समझाने के लिए और उन सभी चीज़ों को देने के लिए ही हम आप सबको सामने समक्ष यूट्यूब पर आए हैं। अन्यथा हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कोविड के दौरान भी हम कभी यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किए और न ही यूट्यूब चैनल पर आए। तो इसका मतलब है कि हमें उन सभी चीज़ों से नहीं जिनके लिए आप ये सोच रहे हैं कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे सब्सक्राइबर केवल वे बढ़ेंगे जिन्हें ज़रूरत है, और ऐसे विद्यार्थी जिनको हमारे ज्ञान के माध्यम से कुछ सफलता प्राप्त हो सके। इसलिए हम आप सबके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते रहेंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ BA इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोर्स, BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और MA प्रीवियस और फाइनल ईयर सेमेस्टर वाइज परीक्षाओं के लिए तैयारियां कराई जाती हैं। और उन सभी के लिए, चाहे BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और इकोनॉमिक्स PG के लिए भी कोर्सेज का एडमिशन शुरू हो चुका है। आप सभी ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन के माध्यम से किसी भी प्रकार से जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर हमारे दिए गए नंबर पर आप हमें मैसेज करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 76684849 और 31। कोचिंग का नाम सापेक्ष एकेडमी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयाग स्टेशन के पास स्थित है। यदि जो भी बच्चे ऑफलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं वे ऑफलाइन आकर के क्लास कर सकते हैं, और यदि वे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से भी अपना नामांकन करा करके, चाहे वो GS की कक्षाएं हो या फिर TST, PST, NET, JRF, IS, PCS के लिए हो, या फिर वो BA के लिए हो, किसी भी प्रकार से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मैसेज करके ऑफलाइन के माध्यम से या फिर ऑनलाइन के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आप सबको लिंक प्रदान किया जाएगा और आप निरंतर प्रयासरत रहें, मेहनत करें हमारे साथ और सफलता अवश्य आपको मिलेगी, इसकी 100% गारंटी है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक विशेष अर्थशास्त्र के कुछ बेसिक पॉइंट्स लाए हैं जिनको हम सभी प्रायः यूज करते हैं। आप बहुत सारे शिक्षक के माध्यम से सुनते होंगे, बहुत सारे लोगों के माध्यम से सुनते होंगे कि हम GS पढ़ने जा रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग ये तक नहीं जानते हैं कि कहाँ इकोनॉमिक्स यूज करना है, कहाँ इकोनॉमिक यूज करना है, कहाँ इकोनॉमीज यूज करना है, कहाँ इकोनॉमी यूज करना है। ये सभी शब्दों में अंतर तक नहीं पता होता है दोस्तों। ठीक से लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं होती है। आज इन्हीं जानकारी को लेकर के हम आपके समक्ष आए हैं। आशा है कि अब आप इस चीज़ को जानने के पश्चात किसी से कुछ भी बोलेंगे तो सोच समझ करके बोलेंगे कि आप कहाँ और क्या पढ़ रहे हैं। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं आपके समक्ष
एक शब्द होता है इकोनॉमिक्स, और दूसरा शब्द है इकोनॉमी। और तीसरा शब्द है इकोनॉमिक। चौथा शब्द है इकोनॉमीज। दोस्तों, इकोनॉमिक्स को हम हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, इकोनॉमी को अर्थव्यवस्था कहते हैं, इकोनॉमिक को हम कहते हैं आर्थिक, और इकोनॉमीज को हम कहते हैं किफायतें, किफायत या मितव्ययिता, या बचत, या फिजूल खर्ची या अनावश्यक खर्च न करना। तो आशा है आपको इकोनॉमिक्स का मतलब समझ में आ गया होगा। इकोनॉमिक्स का मतलब है ऐसा व्यय करना चाहिए अर्थव्यवस्था में आप लोगों को अपनी आय के अनुसार इस प्रकार से खर्च करना चाहिए कि जो आवश्यक है केवल उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने पर ही खर्च करें, अनावश्यक खर्च न करें। तो अनावश्यक खर्च नहीं किया जाएगा तो आपके पैसे बचेंगे, उसी को कहते हैं किफायत तरीके से रहने की प्रक्रिया, या मितव्ययी तरीके से रहा जाता है। उसी कारण से लोगों को बचत प्राप्त होती है, जो पैसा बच जाता है, जो अनावश्यक खर्च था वो रुक गया तो वो पैसा आपके जेब में आपकी सेविंग हो जाती है, इसीलिए इसको बचत भी कहते हैं। तो मितव्ययिता का मतलब होता है कि फिजूल खर्ची न करना, अर्थात एक ऐसा खर्च करना जहां आवश्यक है, जिन जिन वस्तुओं पर खर्च करना बेहद आवश्यक है, जरूरी है, जो आपके लिए आवश्यक है, नेसेसरी है, उसी पर केवल खर्च करना चाहिए, अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है इकोनॉमीज का मतलब है। अब आइए हम आपको इन तीनों शब्दों से रूबरू कराते हैं, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी और इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स एक विषय है, सब्जेक्ट, विषय है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है आप जान लीजिएगा। सब्जेक्ट वह होता है जो नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित है, या हम कह सकते हैं कि जिसमें नियमों एवं सिद्धांतों की चर्चा की जाती है। जब हम नियम और सिद्धांत को पढ़ते हैं तो नियम और सिद्धांत केवल और केवल विषय के अंतर्गत ही पढ़े जाते हैं। इसका मतलब है कि विषय सैद्धांतिक पक्ष होता है, थ्योरेटिकल साइड। तो अर्थशास्त्र क्या है? सैद्धांतिक पक्ष है। ये विषय पढ़ते कहाँ हैं? ये विषय पढ़ते हैं जैसे 11th, 12th, BA, MA, TGT, PGT, UGC, या फिर सिविल सर्विसेज के ऑप्शनल पेपर के रूप में हम मेंस के लिए पढ़ते हैं। यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ हम केवल विषय पढ़ते हैं। इसलिए जब हम विषय पढ़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं। या कोई भी विषय हो, जैसे राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र,
तो ये विषय हैं। जब राजनीति विज्ञान की बात कहेंगे, पॉलिटिकल साइंस की बात कहेंगे, तो वो सैद्धांतिक पक्ष है, वो विषय है। लेकिन वहीं जब पॉलिटी की बात करेंगे तो वो दूसरा हो जाएगा। संविधान की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो वो दूसरा हो जाएगा। उसी तरह से अर्थशास्त्र एक विषय है और इस विषय को हम इन्हीं क्लास में पढ़ते हैं और इन्हीं चीज़ों को पूरा करने के लिए, इन्हीं के लिए ही हम पढ़ते हैं। ये विषय है और इस विषय में नियम और सिद्धांत का उल्लेख होता है। नियम और सिद्धांत पर आधारित जो होता है उसी को हम विषय कहते हैं। तो नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण ये विषय बन जाता है। जबकि इसका एक पार्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी जिसको आप अर्थव्यवस्था कहते हैं, ये अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है, अप्लाइड साइड है या अप्लाइड पार्ट है, व्यवहारिक पक्ष होता है। इस प्रकार ये अर्थशास्त्र का एक भाग है। एक भाग होता है। इस भाग में हम क्या पढ़ते हैं? अर्थशास्त्र के व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन करते हैं। उन व्यवहारिक पक्षों का हम अध्ययन करते हैं जिन्हें हम इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए संपन्न करते हैं। जिन भी क्रियाओं को हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए संपन्न करते हैं वो अर्थव्यवस्था में करते हैं, इसलिए इसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इस अर्थव्यवस्था में उन सभी क्रियाओं को अर्थशास्त्र के नियमों एवं सिद्धांतों के सहारे संपन्न करते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर। हो सकता है आपको अर्थशास्त्र के नियम और सिद्धांतों की जानकारी हो सकता है जानकारी ना हो, लेकिन आप जो भी करते हैं वे सब के सब कहाँ करते हैं? अर्थव्यवस्था में करते हैं। और किसके तहत करते हैं? अर्थशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों के तहत करते हैं। इसलिए ये अर्थव्यवस्था है जो व्यवहारिक पक्ष है, जहां हम अपनी क्रियाओं को संपन्न करते हैं, और ये है अर्थशास्त्र जो सैद्धांतिक पक्ष है और जिसमें उन नियमों और सिद्धांतों की चर्चा की गई है। जैसे टेक्नोलॉजी है, गाड़ी आप चलाते हैं, कैसे चलाएंगे, गिरेंगे किस तरफ गिरेंगे, ये गाड़ी चला रहे हैं, ये अप्लाइड साइड है, टेक्नोलॉजी है। लेकिन गाड़ी कैसे बनेगी, कैसे चलेगी, किस तरफ गिरेंगे किस तरफ नहीं गिरेंगे, चोट कैसे आएगी, इन सभी बातों का जिक्र साइंस में किया गया है, विज्ञान में किया गया है। विज्ञान के तहत ही ये टेक्नोलॉजी वर्क करता है। तो इस प्रकार तकनीकी का उपयोग विज्ञान के सिद्धांतों और नियमों के तहत, उसकी सिद्धांतों से ही बना हुआ है, सिद्धांतों के तहत बनाया गया है, उसी सिद्धांतों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था का भी जिक्र हम उन नियमों और सिद्धांतों के अंतर्गत रहते हुए करते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था एक अपूर्ण शब्द होता है। अपूर्ण शब्द होता है। अर्थव्यवस्था, अर्थ और व्यवस्था, इन दो शब्दों से मिलकर के बनता है। व्यवस्था का मतलब होता है प्रणाली और अर्थ का मतलब होता है धन संबंधी या फिर आर्थिक क्रियाएं। चूंकि हमने आपको अभी हम बता देंगे आपको कि क्रियाएं जो होती हैं वो पैसा कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उसको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इसलिए
हम धन संबंधी के स्थान पर आर्थिक क्रियाएं शब्द यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली या व्यवस्था है जिसका संचालन आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से होता है। एक ऐसी व्यवस्था या प्रणाली जिसका संचालन आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से होता है, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था एक व्यवहारिक पक्ष है, अर्थशास्त्र का एक भाग है। जो भी क्रियाएं मनुष्य करता है, उत्पादक हो या उपभोक्ता हो या सरकार हो, कोई भी हो, ये क्रियाएं अर्थशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों के तहत रहते हुए अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तौर पर करता है, संपन्न करता है। इसलिए इस व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन हम आप करते कहाँ हैं? इस व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन, इस व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन हम आप, अर्थव्यवस्था का जिक्र हम आप सामान्य अध्ययन पढ़ने के लिए करते हैं। जीएस के तौर पर जब हम आप पढ़ते हैं तो हम अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था सामान्य अध्ययन के तौर पर पढ़ा जाता है और सामान्य अध्ययन में हम केवल उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं जो व्यवहारिक है, जिसे जानना बेहद आवश्यक है। कम से कम उन सामान्य जानकारी को जानना चाहिए जो व्यवहारिक है, जिनके माध्यम से सभी क्रियाएं लगभग संपन्न होती हैं, जो हम आप करते हैं। इसलिए हम सभी लोग सामान्य अध्ययन एक विषय पढ़ते हैं हर प्रतियोगी परीक्षाओं में, और वो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन शामिल होता है वो कोई विषय नहीं होता है, बल्कि विषय के कुछ भाग होते हैं जो व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन करते हैं, व्यवहारिक पक्षों पर आधारित होते हैं। इसलिए इकोनॉमी को हम जीएस में पढ़ते हैं, और इकोनॉमी को जीएस में कुछ ऐसे सिद्धांत और नियम भी आपको पढ़ाए जाते हैं जिस पर ये व्यवहारिक पक्ष आधारित है, जिससे कि वो व्यवहारिक पक्ष या सिद्धांत आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए अर्थशास्त्र के कुछ विषय, कुछ नियम और सिद्धांत भी आपको पढ़ाए जाते हैं। तो आप लोग जो जीएस में इकोनॉमी पढ़ते हैं तो बोलने के बजाय देखते हैं हम अधिकतर शिक्षक, अधिकतर स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। इकोनॉमिक्स थोड़ा लोकप्रिय है इसलिए इकोनॉमिक्स बोल देते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स बोलना गलत है। क्यों गलत है ये आपके समक्ष है, क्योंकि आप सामान्य अध्ययन पढ़ने जाते हैं, न कि बीए में नेट जेआरएफ के लिए आप विषय पढ़ने जाते हैं। इसलिए अगर आप विषय पढ़ने जाते तो आप इकोनॉमिक्स बोलते सही था, लेकिन आप सामान्य अध्ययन पढ़ने जाते हैं, इसलिए आपको इकोनॉमी बोलना चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक्स आज के बाद भी इकोनॉमी को यदि इकोनॉमिक्स आप बोलेंगे तो आप मान लीजिएगा कि आपको कुछ नहीं आता है। अगर आपको आता होता तो निश्चित रूप से आप इसमें अंतर कर पाएंगे, और अगर अंतर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, और फिर भी आप अपने में सुधार नहीं कर रहे हैं, तो आप वास्तव में प्रतियोगी परीक्षा के लायक नहीं हैं। प्रतियोगी परीक्षा के लायक बनने के लिए पहले आपको प्रतियोगी परीक्षा की बारीकियों को जानना होगा। फिर आप प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से जुड़िए और उसकी सिलेबस को पढ़िए और उसमें अपने भाषा शैली में परिवर्तन लाइए, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को और अधिक बढ़ाइए, जिससे कि आप कोई भी परीक्षा आपके लिए है, कोई भी नौकरी केवल आपके लिए है। नौकरी तब तक आपके लिए होती है जब आप नौकरी के लिए होते हैं। जितना आपसे कहा जाए केवल आप उतना पढ़िए, जैसा कहा जाए आप वैसा रहिए, तभी आप सरकार के अंडर में या किसी के भी अंडर में जॉब करने के योग्य हो सकते हैं। यदि आप मनमानी करेंगे, आप अपने अनुसार चलेंगे, तो निश्चित रूप से आप उनका अनादर कर रहे हैं, और यदि आप अनादर कर रहे हैं तो आप उनके अंडर में रह करके आप कार्य नहीं संपन्न कर सकते हैं। इसलिए आप कभी भी नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो नौकरी करने के लिए आयोग के द्वारा, कमीशन के द्वारा दिए गए सिलेबस को ठीक तरह से पढ़ना आवश्यक होता है,
और अपने पर्सनालिटी को भी बेहतर बनाना आवश्यक होता है, जिससे कि आपकी भाषा शैली से ही आपकी पर्सनालिटी पता चलती है। तो भाषा शैली में परिवर्तन लाइए और बोलने में क्या आप पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं इन चीज़ों में भी अंतर लाइए और परिवर्तन करते रहिए, निरंतर सुधार करते रहिए। सुधार एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, लंबे समय तक चलती है। तो आशा है आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी समझ में आ गया होगा। अब बात आती है इकोनॉमिक की। इकोनॉमिक इसका मतलब है आर्थिक। इकोनॉमिक भी एक अपूर्ण शब्द होता है। इकोनॉमिक भी एक अपूर्ण शब्द है और ये शब्द आर्थिक है, ये भी एक अपूर्ण शब्द है। जहां अर्थव्यवस्था में इस अपूर्णता को समाप्त करने के लिए, इसे पूर्ण शब्द बनाने के लिए इसके सामने, अर्थव्यवस्था के सामने देश का नाम जोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से आर्थिक के अंतर्गत इस आर्थिक को पूर्ण में परिवर्तित करने के लिए, पूर्ण शब्द बनाने के लिए हम इसके बाद में कुछ शब्दों को जोड़ते हैं। आर्थिक के बाद में शब्दों को जोड़ते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं। तो जब शब्दों को जोड़ते हैं तब ये पूर्ण शब्द हो जाता है और बताता है कि हम किस आर्थिक की बात कर रहे हैं। जैसे आर्थिक विकास, देखिए विकास बाद में जुड़ा, आर्थिक विकास। अब चर्चा हो रही है विकास की, इसका मतलब है कि विकास शब्द की बात हो रही है। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। इस प्रकार देखिए आर्थिक के बाद में शब्दों को जोड़ करके पूर्ण बनाया गया है। और अब पता चल रहा है कि जब हम नियोजन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब अब पता चल रहा है क्लियर कि हम आर्थिक नियोजन की अर्थात प्लान की बात कर रहे हैं। और एक ऐसा प्लान है जो अर्थव्यवस्था में आय से जुड़ा हुआ है। आय को बढ़ाने में, आय को समझने में, आय के माध्यम से इसको जोड़ करके हम पढ़ रहे हैं। तो आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक नियोजन, हम आर्थिक विभिन्न प्रकार के आर्थिक शब्दों का जिक्र करते हैं। ये शब्द जो होते हैं चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। और इस वेरिएबल को चूंकि इकोनॉमिक के साथ जोड़ा जाता है जैसे, तो हम इसको कहते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल। आर्थिक चर कहते हैं। जैसे आर्थिक चर का मतलब होता है, आर्थिक चर बहुत सारे हैं, जो कुछ भी अर्थव्यवस्था में संपन्न होता है उन सभी को कहते हैं आर्थिक चर। जैसे आर्थिक चर में आर्थिक चर, इकोनॉमिक वेरिएबल, ये चर जैसे मांग, पूर्ति, उत्पादन, आय, रोजगार, बचत, निवेश, कीमत, ब्याज दर, लाभ, लगान, पूंजी, ये सब के सब इकोनॉमिक वेरिएबल कहलाते हैं।
ये इन्हीं के माध्यम से अर्थव्यवस्था संचालित होती है, इन्हीं चरों के माध्यम से अर्थव्यवस्था संचालित होती है, संचालित या गतिमान होती है, जिससे विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए इसको हम इकोनॉमिक वेरिएबल कहते हैं, तो आर्थिक चर कहते हैं। इस प्रकार इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, इकोनॉमिक और इकोनॉमीज, इन चारों शब्दों में आशा है आपको उत्तर समझ में आ गया होगा कि क्या है, कौन सा है। जब भी हम आर्थिक चर की बात करते हैं तो तुरंत आप समझ जाइए कि इन चरों की चर्चा की जा रही है, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। आर्थिक क्रियाकलाप की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो देखिए एक्टिविटीज की चर्चा अभी हम करने जा रहे हैं आपसे। एक्टिविटीज जो होता है, देखिए उसके पूर्व इकोनॉमिक लगा है, इसका मतलब है वो पैसे से बात होगी। तो आइए भी आपको एक बात और क्लियर कर देते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए क्रियाएं, इसी को गतिविधियां कहते हैं। या इसी को क्रियाकलाप कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एक्टिविटीज। क्रियाएं वे होती हैं जिसे प्रतिदिन मानव द्वारा संपन्न किया जाता है। जो कुछ भी सुबह से शाम तक हम करते हैं वे सभी की सभी क्या होती हैं, हमारी एक्टिविटीज होती हैं, प्रतिदिन की डेली एक्टिविटीज, हमारी प्रतिदिन की क्रियाएं होती हैं। तो डेली एक्टिविटीज कहलाती हैं, वो प्रतिदिन की क्रियाएं कहलाती हैं। ये क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। अब सुबह से शाम तक आप जो कुछ भी करते हैं वही क्या है, उसी को इकोनॉमिक्स में एक्टिविटीज कहते हैं, क्रियाएं कहते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स को अगर आप अपने दैनिक जीवन के आधार पर पढ़ेंगे तो बिल्कुल बेहद सरल हो जाएगा और आपको आसानी से समझ में आएगा। और यदि आप किताब की भाषा में पढ़ेंगे तो आपको समझने में थोड़ी बहुत अधिक कठिनाइयाँ होंगी, और शायद है कि आपको समझ में आए, और शायद ये भी है कि आपको समझ में ठीक से ना आए। इसलिए शब्दों पर गौर करिए और उसे अपने प्रतिदिन के क्रियाकलाप के आधार पर जोड़ करके उसे पढ़िए और उसे व्यवहारिक भाषा में पढ़िए। आसानी से आपको समझ में आएगा, कठिनाई तनिक भी नहीं होगी। क्रियाएं हमने कहा दो प्रकार की होती हैं, एक को कहते हैं आर्थिक क्रियाएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और दूसरे को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं का जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है, आर्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य, ये उद्देश्य होता है धन अर्जित करना या धन प्राप्ति होता है। धन प्राप्ति या धन अर्जित करना होता है, धन कमाना होता है। तो वे क्रियाएं जिसका मुख्य उद्देश्य धन अर्जित करना है। अभी हमने बताया क्रियाएं कौन कौन सी हैं, जैसे मांग पूर्ति, उत्पादन, रोजगार, व्यवसाय, ये सब कॉमर्शियल एक्टिविटीज है, व्यापारिक क्रियाएं होती हैं। मुख्य उद्देश्य इसका होता है धन या पैसा कमाना। तो धन अथवा पैसा कमाने के उद्देश्य से की गई क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। आर्थिक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं,
एक बाजार क्रियाएं होती हैं मार्केट एक्टिविटीज, और दूसरा गैर बाजार क्रियाएं होती हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज। गैर बाजार क्रियाएं, बाजार क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिन पर पारिश्रमिक दिया जाता है अथवा लाभ या वेतन के उद्देश्य से लाभ अथवा वेतन प्राप्ति के उद्देश्य से की गई क्रियाएं जिस पर पारिश्रमिक दिया जाता है उसको कहते हैं बाजार क्रियाएं। यही है कॉमर्शियल एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए मुख्य रूप से की जाती हैं। दूसरा होता है गैर बाजार क्रियाएं। इसका मतलब है बाजार क्रियाओं में उत्पादन होता है और उसे बेचा जाता है। गैर बाजार क्रियाओं में क्या होता है, उपभोग करने के लिए किया जाता है, जिनका विपणन अथवा मार्केटिंग नहीं किया जाता है। इसका मतलब है कि गैर बाजार क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो लाभ अथवा वेतन के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं, बल्कि स्वयं के लिए संपन्न की जाती हैं, स्वयं के उपभोग के लिए की जाती हैं, स्वयं के कल्याण के स्तर को बढ़ाने के लिए की जाती हैं। इस प्रकार गैर बाजार क्रियाएं होती हैं, नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज कहलाती हैं। जबकि यहाँ गैर आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं, वे क्रियाएं जिसका उद्देश्य धन अर्जित करना नहीं, बल्कि आत्मिक संतुष्टि होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है पैसा कमाना नहीं होता है, बल्कि आत्मिक संतुष्टि होता है। उन्हें हम गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। गैर आर्थिक क्रियाओं की चर्चा अर्थशास्त्र के अंतर्गत, सिद्धांत के अंतर्गत नहीं की जाती है, केवल आर्थिक क्रियाओं की बात की जाती है। इसलिए हमने अभी अर्थव्यवस्था को समझाते वक्त कहा कि एक ऐसी व्यवस्था जिसका संचालन आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से होता है, इस प्रकार यही क्रिया है, क्योंकि इसमें क्या बात की जा रही है, पैसे की, इसलिए उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसीलिए हमने धन शब्द हटा करके आर्थिक क्रिया जोड़ दिया था। तो यहाँ पर आत्मिक संतुष्टि के लिए की जाती है। अब देखिए कौन सी कार्य आत्मिक संतुष्टि के लिए की जाते हैं, जैसे धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य, देखिए आप कभी पूजा अर्चना करते हैं, कहीं आप हवन यज्ञ कराते हैं, ये सभी क्या है, मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उन पर कुछ दान करते हैं, ये सभी क्या है, धार्मिक कार्य हैं। दूसरी तरफ वहीं गरीबों को दान करते हैं, जन कल्याण करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, ये क्या है, सामाजिक कार्य है। तो इस प्रकार लोग यहाँ पर पैसा कमाते नहीं हैं, बल्कि पैसे को खर्च करते हैं और पाते क्या है, इसलिए आत्मिक संतुष्टि को पाना चाहते हैं। ये कार्य जो करते हैं धार्मिक और सामाजिक कार्य, इससे उनको केवल और केवल आत्मिक संतुष्टि मिलता है। वो कहते हैं ये कार्य पुण्य कमाने या नाम कमाने या लोकप्रियता कमाने, इन सभी को अर्जित करने के लिए वे करते हैं लोग। इस प्रकार गैर आर्थिक क्रिया करके लोग पैसा खर्च करते हैं और आर्थिक क्रिया के अंतर्गत लोग पैसा कमाते हैं। आर्थिक क्रिया में लोग पैसा कमाते हैं और गैर आर्थिक क्रिया के अंतर्गत लोग पैसा खर्च करते हैं। लोग पुण्य कमाने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, लोकप्रियता हासिल करने के लिए या नाम कमाने के लिए, या इस तरह की तमाम चीज़ों के प्रति जो जिन्हें आप अपने व्यवहारिक भाषा में कहते हैं कि हमने इतना अच्छा काम किया, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, तो वो यही कार्य है जिसमें आप पैसा कमाते नहीं बल्कि आप खर्च करते हैं, इसलिए इसको गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार आर्थिक क्रिया क्या है, गैर आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक चर क्या है,
अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, आर्थिक क्या है, इकोनॉमिक क्या है, ये सॉरी मितव्ययिता क्या है, इन सभी बातों का हमने आपको आपके समक्ष भली भांति जिक्र किया है, जिन्हें आशा है आपको बेहद आसानी से व्यवहारिक भाषा में समझ में आया होगा। और आप सभी इस वीडियो के जरिए हमें अपना प्यार और सहयोग देना न भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक तक फिर कह रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि इसे प्राप्त हो सके, लोगों को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को आपके सहयोग, अपना सहयोग निरंतर हम पर बनाए रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।